आदाब नाजरीन, न्यूज इंसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन को सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। इसराइल ने अमरीकी सालिसी से नई जंगबंदी तजवीज कबूल कर ली। हमास का मोहतात रद्द-ए-अमल, मुस्तकिल जंगबंदी की जमानत मांग ली। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, देसी हथियारों की ताकत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पुंछ में अमित शाह का एलओसी मुतासरीन के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। 90,000 से जायद बंकर्स की तामीर का अज़्म। वजीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान के साथ बातचीत दहशतगर्दी के खात्मे तक नामुमकिन। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त इंतबाह। INS विक्रांत से नेवी की ताकत देख लो। हाफिज सईद और मसूद अजहर को हवाले करो, वरना अंजाम के लिए तैयार रहो। मोदी ने आखिरी गांव को पहला गांव बनाकर बॉर्डर एरियाज को तरक्की का मरकज बनाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले, खलाई मिशन में जरी तजुर्बात की नई तारीख रकम होगी। उद्योग भवन में बम धमाके की धमकी का ईमेल, इमारत खाली करा के 2 घंटे की तलाशी के बाद अफवाह करार। बीजेपी का कांग्रेस पर सख्त हमला। जय हिंद यात्रा को करार दिया जय पाकिस्तान यात्रा। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के माली मामलात पर सख्त छानबीन शुरू। सुप्रीम कोर्ट का NBE को हिदायत, नीट PG का इम्तिहान एक ही शिफ्ट में मुनक्किद किया जाए। उड़ी बारामूला में पुलिस की गाड़ी उलटने से 8 अहलकार जख्मी, हालत तशवीशनाक। और जम्मू कश्मीर में मौसमियाती तब्दीलियां, 30 और 31 मई को बारिश और तेज हवाओं का इम्कान, चंद मकामात पर सैलाब का खतरा। और अब खबरें तफसील के साथ। इसराइल ने अमरीकी एलची स्टीव वेटकॉफ की जानिब से पेश करदा नई जंगबंदी की तजवीज कबूल कर ली है। एक इसराइली ओहदेदार ने एक निजी चैनल को बताया, इस तजवीज के तहत हमास के कब्जे में मौजूद 10 जिंदा यरगमालियों और 18 जाँ बहक यरगमालियों की रिहाई है और 60 दिन की आर्जी जंगबंदी शामिल है। ताहम इसराइली ओहदेदार ने मुस्तकिल जंग के खात्मे के हवाले से मुज़ाकरात के आगाज पर कोई तफसील फराहम नहीं की, जो कि हमास की एक अहम शर्त है। हमास ने कहा है कि ताज़ा तजवीज इसराइल की जानिब से आई है और इसमें उनके अवाम के अहम मुतालबात, खासतौर पर जंग और कहत का खात्मा शामिल नहीं है। हमास की सियासी ब्यूरो के रुकन बासिम नईम के मुताबिक इसके बावजूद तहरीक क़यादत कौमी जिम्मेदारी के तहत इस तजवीज पर गौर कर रही है, क्योंकि हमारी अवाम नस्ल कशी का सामना कर रही है। एक सीनियर हमास ओहदेदार के मुताबिक हमास ने विटकॉफ की तजवीज पर 3 नुकात पेश किए हैं। वो 60 दिन की आर्जी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर रजामंद है, लेकिन चाहते हैं कि अमेरिका से इस बात की जमानत दे कि इस दौरान मुस्तकिल जंगबंदी पर बातचीत जारी रहेगी और 60 दिन के बाद दोबारा लड़ाई शुरू नहीं होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी देसी हथियारों की बेपनाह ताकत का मुजाहिरा किया है, जिसने पाकिस्तान को जंग बंद करने की अपील करने पर मजबूर कर दिया। जुमा को उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने खबरदार किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। वजीर आजम ने 47,600 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 15 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और कहा कि वो 24 अप्रैल को इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले थे, लेकिन 2 दिन कबल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले की वजह से प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। इस हमले में 26 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें कानपुर के कारोबारी शुभम द्विवेदी भी शामिल थे। मोदी ने खिताब का आगाज पहलगाम कत्ले आम का जिक्र करते हुए किया। कानपुर का सपूत शुभम द्विवेदी भी इस दरिंदगी का शिकार बना। हम सब इसकी बेवाह ईशानिया का दर्द और गुस्सा महसूस कर सकते हैं। यही गुस्सा हमारी बेटियों और बहनों ने ऑपरेशन सिंदूर की सूरत में दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत ने दहशतगर्दों के ढांचों को पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 रोजा फौजी महाज आराइश शुरू हुई। मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज ने दुश्मन के इलाकों में सैकड़ों मील अंदर जाकर दहशतगर्द ठिकानों को तबाह किया। भारतीय साख्ता हथियारों और ब्रह्मोस मिसाइलों ने दुश्मन के इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान।
स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365538। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासर अफराद के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। जुमा को पुंछ में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा 90,000 जेर जमीन बंकर्स के अलावा मजीद बंकर्स तामीर किए जाएंगे ताकि सरहदी इलाकों में रहने वाले शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अमित शाह ने मुतासरा खानदानों के लवाहिकीन में तकर्रुरी खतूत तकसीम करते हुए कहा कि हुकूमत इलाके में होने वाले नुकसानात का जायजा ले रही है और मरकज मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। उन्होंने कहा कोई मुआवजा या सरकारी नौकरी उन खानदानों के दुख का इजाला नहीं कर सकती, लेकिन ये इक़दामात जम्मू कश्मीर इंतजामिया, मरकजी हुकूमत और भारतीय अवाम की यकजहती और हिमायत की अलामत है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि भारतीय फौज ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरहद पार दहशतगर्दी के ढांचों को निशाना बनाकर तबाह किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के शहरी इलाकों और मजहबी मकामात पर गोलाबारी की। शाह ने कहा कि इसके बाद भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 9 फिजाई अड्डों को तबाह किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमा को पाकिस्तान को वाज़ेह और सख्त इंतबा जारी करते हुए कहा कि अगर आइंदा कोई इश्तियाल अंगेजी हुई तो पाकिस्तान को भारतीय बहरिया की मुकम्मल ताकत का सामना करना पड़ेगा। गवा के साहिल के करीब मुल्की साख्ता तैयारा बरदार बहरी जहाज आईएनएस विक्रांत पर अफसरान और सैलर से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ बरह रास्त कार्रवाई थी और यह अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ एक वक्फा है। वजीर दिफा ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई शैतानी या गैर अखलाकी हरकत की तो उसे भारतीय नेवी की ताकत और गुस्से का सामना करना होगा। उन्होंने क्रेडिट दिया कि नेवी के करियर बैटल ग्रुप ने मुश्तरका तीनों अफवाज की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उसकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। राजनाथ सिंह ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान भारत को हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे मतलूबा दहशतगर्दों को फौरी तौर पर हवाले कर दे, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नामजद और 26/11 मुंबई हमलों के मरकजी मुजरिम है। अगर पाकिस्तान बातचीत में संजीदा है तो सबसे पहले इन दहशतगर्दों को भारत के हवाले करे, वजीर दिफा ने मजीद कहा। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आरएसपुरा सेक्टर के सरहदी इलाके में किसानों, नौजवानों और एंटरप्रेन्योर्स से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता 11 सालों में सरहदी इलाकों को अवलीन तरजीह दी है और आखिरी गांव की इस्तिलाह को बदलकर पहला गांव का विजन दिया है ताकि बॉर्डर डेवलपमेंट को कौमी तरक्की के मरकज में रखा जा सके। डॉक्टर सिंह ने इस जहनी और अमली तब्दीली पर जोर दिया जिसके तहत दूर दराज और सरहदी इलाकों के शहरियों की उम्मीदों को हुकूमती एजेंडे में सरफरिस्त रखा गया है। उन्होंने भारत की मईशत के 5वें से 4थे नंबर पर पहुंचने का जिक्र करते हुए उन अफराद को जवाब दिया जो दिफाई हिकमत अमली के बाद मईशत की जवाल पजीरी का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का सबूत है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ताकत बरकरार रखते हुए माशी तरक्की को आगे बढ़ा रहा है, डॉक्टर सिंह ने कहा। वजारत बराई हैवी इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी को जुमा के रोज एक ईमेल मौसूल हुई जिसमें उद्योग भवन को बम धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ये इमारत कई मरकजी वजारतों का मरकज है जो सेंट्रल सेक्रेटरीट के करीब वाक़या है। ताहम दिल्ली फायर सर्विस के एहलकारों ने बताया कि जामा तलाशी के बाद इस धमकी को महज एक अफवाह करार दिया गया। फायर सर्विस के मुताबिक उन्हें दोपहर 1 बजे इतला मौसूल हुई और फायर ब्रिगेड की टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। ईमेल में इमारत को आईईडी एक्सप्लोसिव डिवाइस से निशाना बनाने की बात कही गई थी, जिस पर सिक्योरिटी एहलकार हरकत में आए और इमारत को दोपहर 3:15 तक खाली करा लिया गया। दिल्ली पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तकरीबन 2 घंटे तक इमारत की बारीक बीनी से तलाशी ली जो शाम 5:10 पर मुकम्मल हुई। आखिरकार यह ऐलान किया गया कि कोई बम या मुश्तबह शय नहीं मिली और धमकी झूठी थी।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के जय हिंद यात्रा पर शदीद तनकीद करते हुए इसे जय पाकिस्तान यात्रा करार दिया। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की ये यात्रा न सिर्फ भारत के कौमी मफादात के खिलाफ है, बल्कि उसके बयानियात और सरगर्मियां पाकिस्तान के मफाद में नजर आती हैं। बीजेपी के तर्जुमान ने सख्त अल्फाज में कहा कि कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए भारत में ऐसे नारे और पैगामात दिए जो कौमी यकजहती को कमजोर करने के मुतरादिफ है। उनका कहना था, ये कैसी जय हिंद यात्रा है जहां पाकिस्तान की हिमायत का तासुर उभर रहा हो, ये तो जय पाकिस्तान यात्रा लग रही है। बीजेपी रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस रहनुमा अवाम को गुमराह करने और फौज, सलामती और कौमी खुद मुख्तारी जैसे हसास मामलात पर गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं, जो दुश्मन ममालिक के बयानिए को तकवीयत देते हैं। बाबा रामदेव की मारूफ कंपनी पतंजलि आयुर्वेद एक बार फिर खबरों में है। इस बार अपने माली मामलात के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के मुख्तलिफ माली मुआहिदों और कारोबारी लेन देन पर हुक्काम की जानिब से सख्त छानबीन की जा रही है। जराया का कहना है कि मालियाती रेगुलेटरी इदारे पतंजलि के कुछ सौदों, सरमायाकारियों और कंपनी के माली रिकॉर्ड्स का तफसील से जायजा ले रहे हैं, ताकि ये देखा जा सके कि कहीं कोई बेजाब्तगी या कवानीन की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई है। पतंजलि आयुर्वेद, जिसने हालिया बरसों में तेजी से तरक्की की और हजारों करोड़ का कारोबार खड़ा किया, अब ऐसे मरहले पर खड़ी है जहां शफाफियत और माली शफाफियत की कड़ी जांच का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी एनबीई को हुक्म दिया कि नीट पीजी इम्तिहान को मुल्क भर में एक ही शिफ्ट में मुनक्किद किया जाए, ताकि तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौके मैसर हों और शफाफियत बरकरार रखी जा सके। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एक ही दिन और एक ही वक्त में इम्तिहान लेना न सिर्फ शफाफियत को यकीनी बनाएगा, बल्कि तुलबा के दरमियान बेचैनी और शिकायत को भी कम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद वाज़ह किया कि मुख्तलिफ शिफ्टों में होने वाले इम्तिहानात में सवालात के मेयार और मुश्किल की सतह पर सवाल उठाए जा सकते हैं, जिससे मेरिट मुतासिर होने का अंदेशा रहता है। अदालती बेंच ने एनबीए को हिदायत दी कि मुस्तकबिल में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इम्तिहान की तमाम सरगर्मियां मुनसिफाना और शफाफ तरीके से हों, ताकि किसी उम्मीदवार को नुकसान न पहुंचे। हालिया पाकिस्तानी शेलिंग के बाद रेहड़ी इलाके में मुतासरा घरों को मिलने वाली इमदाद पर पैदा होने वाली गलतफहमियों के बाद जिले इंतजामिया ने वजाहत जारी की है। जिले इंतजामिया के मुताबिक जिस मरकजी मकान पर बराह रास्त शेलिंग का वार हुआ, उसे 1,20,000 की इमदाद मंजूर की गई है, जबकि इसके आसपास के वो मकानात जो मामूली नुकसान का शिकार हुए हैं लेकिन बराह रास्त मुतासर नहीं हुए, उन्हें मौजूदा मुआवजे के उसूलों के तहत फी मकान 6,500 रुपए दिए गए हैं। इसके साथ साथ शेलिंग के दौरान जो अफराद मामूली जख्मी हुए, उन्हें फौरी रिलीफ के तौर पर फीकस 10,000 फराहम किए गए और जो अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, उन्हें 35,000 की इमदाद दी गई है। जिले इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई कि मुतासरा खानदानों की तमाम हकीकी जरूरियात को अवलीन तरजीह पर पूरा किया जा रहा है और इस अफसोसनाक वाक़े से मुतासरा लोगों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया है। इंतजामिया ने मजीद कहा कि हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी ताकि मुतासरीन की मुश्किलात को कम किया जा सके। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के इलाके उड़ी के करीब टॉइन ब्रिज के मकाम पर पुलिस की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 8 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने एक खबरसां एजेंसी को बताया कि पुलिस पोस्ट उदूसा की गाड़ी, जिसमें तैनाती के लिए एहलकार सवार थे, सड़क से फिसलकर उलट गई। हादसा टॉइन ब्रिज के करीब पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाले 8 एहलकारों को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उड़ी मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। साथ ही साथ पुलिस हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो इस हवाले से अफवाहों पर ध्यान न दें और तहकीकात मुकम्मल होने तक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने जुमा के रोज वादी के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द सरगर्मियों के सिलसिले में मुतअद्दिद छापे मारे। छापों के दौरान मुश्तबा सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और दीगर डिजिटल आलात बरामद किए गए हैं। तहकीकात के दौरान बडगाम, पुलवामा, कुपवारा, शुपियां और श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात से मशकूक तकनीकी निशानात मिले, जहां मुश्तबा अफराद खुफिया पैगाम रसानी की मखसूस एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे थे, जो सरहद पार से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के जरिए दहशतगर्द सरगर्मियों जैसे भर्ती और मनसूबा बंदी के लिए इस्तेमाल होती थी। बयान में कहा गया है कि यह मुश्तबा अफराद सरहद पार मौजूद अनासर से राब्ते में है और इसके लिए सर्च ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से और अंसर हैरत को मद्देनजर रखते हुए अंजाम दिया गया। छापों के दौरान बरामद किए गए डिजिटल आलात और मवाद की जांच पड़ताल की जा रही है, जिससे मजीद अहम मालूमात हासिल होंगे और तहकीकात को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जुमा को पूरे यूनियन टेरिटरी में सरकारी डिग्री कॉलेजेस के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान किया है, जिसमें कश्मीरी डिवीजन के कॉलेज भी शामिल हैं। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जारी करदा सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक कश्मीरी डिवीजन के तमाम सरकारी डिग्री कॉलेज 15 जुलाई 2025 से 24 जुलाई 2025 तक मौसम गर्मा की तातीलात मनाएंगे। जम्मू डिवीजन के कॉलेजेस जो मौसम गर्मा के जोन में आते हैं, इन तातीलात पहले होंगी, यानी 1 जून 2025 से 15 जुलाई 2025 तक बंद रहेंगे। जम्मू डिवीजन के मौसम सरमा के जोन में शामिल कॉलेजेस भी कश्मीरी जोन के शेड्यूल के मुताबिक 15 जुलाई से 24 जुलाई 2025 तक बंद रहेंगे। महकमा हायर एजुकेशन के एक सीनियर ओहदेदार ने एक खबरसां एजेंसी को बताया कि कॉलेजेस की तातीलात का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। जिला बांडीपुरा के सरहदी इलाके वादिया गुरेज में तालीमी सूरत हाल तशवीशनाक है, जहां कई मिडल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में असातिज़ा की शदीद कमी के बास सैकड़ों तलबा तालीम से महरूम है। असातिज़ा की कमी के बास बच्चों को म्यारी तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। तुलेल सब डिवीजन के दूर दराज देहात अब्दुलैन और चकवाली के बाशिंदों ने मुतल्लिका महकमा तालीम की नाअहली पर एहतजाज किया और कहा कि उनके बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में है। चकवाली के मिडिल स्कूल में 100 से ज्यादा तलबा सिर्फ 2 असातिज़ा की जिम्मेदारी में है, जबकि अब्दुलैन के मिडिल स्कूल में 4 असातिज़ा के पास 100 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो तालीमी मियार को नुकसान पहुंचा रहा है। ZEO गुरेज ने इस हवाले से यकीन दहानी कराई कि असातिज़ा की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और तलबा को मियारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ये बात बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है। हम आज यहाँ पे हमारे अब्दुलैन गाँव के लोग जमा हुए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर हमारे यूथ से और वालिदीन हैं इन बच्चों के। हमारे यहाँ पे स्कूल में टोटल बच्चों की जो तादाद है वो 110 के करीब है और 4 ही उस्तादिज़ा यहाँ पर तैनात है। अगर 2019 के बाद देखें तो गवर्नर रूल में हमारे गवर्नर LG मनोज सिन्हा ने यहाँ के लिए एक रूल बनाया था, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट से नीचे वादी से टीचरों को ट्रांसफ़र करके यहाँ पे भेजा गया था, ताकि जो खाली असामियाँ हैं उसको पूरा किया जाए। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती और बदहाली ये है कि यहाँ से जो टीचर है उनको वापस शिफ्ट किया गया है और हमारे स्कूल में, यहाँ हमारे एक स्कूल में नहीं बल्कि हमारे आसपास में चकवाली के स्कूल में भी 3 टीचर हैं, मिडल स्कूल है, 125 रोल है। तो ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ, क्योंकि सरकार कोई पॉलिसी मुरतब नहीं कर रही है हमारे यहाँ बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए, क्योंकि स्कूल के अंदर सिर्फ ही 3 या 4 टीचर। और अगर एक दूसरी तरफ देखा जाए तो एकोमोडेशन जो है, एकोमोडेशन भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। आर्मी से टीचरों ने जाके टेंट ला के, यहाँ आप कुछ विजुअल्स हम दिखाएंगे, टेंट ला के यहाँ टेंट ग्राउंड के अंदर लगाया है, ताकि बारिश में या ज़्यादा गर्मी में बच्चे उसके अंदर साए में पढ़ सके। यहाँ जगह की भी काफ़ी कमी है। हम मुतालबा कर रहे हैं सरकार से कि जल्द अज जल्द यहाँ पे टीचरों को भेजा जाए, या तो कोई पॉलिसी मुरतब करे ताकि हमारे इन बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर हो, या तो हम दूसरी एक पॉलिसी अपनाएंगे, इस स्कूलों को हम बंद करेंगे, बिल्कुल उसमें ताला लगा के इसको हम मुकम्मल तौर पर सील कर देंगे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आके यहाँ पे खबरगिरी करे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आके देख ले कि यहाँ गरीब बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के जो टीचर है उनको उठाया गया और टीचर है नहीं। सरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सरकार को चाहिए कि जल्द अज जल्द इसमें एक ट्रांसफ़र पॉलिसी अपनाकर यहाँ पे टीचरों को तैनात करे। हमारे यहाँ टीचर बहुत कम है, 3 टीचर है और एक पास में हमारा एक स्कूल है, उसमें भी खाली 2 या 3 टीचर ही अभी अपने ड्यूटीज़ में फाइज है। तो बाकी उसामिया जो है वो खाली है और यहाँ हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। जगह की भी काफ़ी कमी है। हमने आज शहरी पास तो हम अपील करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, DC बांडीपुरा और यार हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से कि हमारे यहाँ गुरेज में इतने दूर दराज इलाके के लिए टीचर भेजे, हमारे बच्चों के जो मुस्तकबिल है उसकी तरफ देखे, यहाँ की गरीब आवाम की तरफ देखे। बाकी वो शुक्रिया। जिला कुलगाम में ख्वातीन के कारोबारी हुनर और सलाहियतों को फरोग देने के लिए एक रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह और सदारत डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने की। वर्कशॉप में कारोबार की तरक्की, स्टार्टअप, माहौलियाती निजाम, जिला की मुख्तलिफ शोबों में कारोबारी सलाहियत और माली व इदारा जाती मावनत के लिए हुकूमती स्कीमों पर तफसीली तकनीकी सेशंस मुनक़िद किए गए। शुरका को माली वसाइल तक रसाई, मार्केट रवाबित और ज़री, सनती और खिदमात के शोबों में मौजूद मौके पर भी मालूमात फराहम की गई।
जिला बारामूला में जानवरों की सेहत की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम के तौर पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने चिजहामा के सुमाल रूमिनेंट वेटरनरी अस्पताल में जदीद तशखीसी और सर्जिकल सहूलियात का इफ्तिताह किया। यह मंसूबा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत अमल में लाया गया है, जिसके तहत अस्पताल में जदीद एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और मुकम्मल तौर पर साजो सामान से लेस ऑपरेशन थिएटर कायम किया गया है। इन सहूलियात के जरिए जानवरों की बीमारियों की तशखीस और इलाज में नुमाया बेहतरी आएगी। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के लिए आइंदा चंद रोज के मौसम का तफसीली पेशगोई जारी की है, जिसके मुताबिक 30 और 31 मई को ज्यादातर इलाकों में आमतौर पर अबरालूद रहने के साथ कहीं हल्की से मोतदिल बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चंद मखसूस मकामात पर शदीद बारिश, तेज हवाएं और जोरदार बारिश भी मुतवक्का है। 1 और 2 जून को चंद अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का मुख्तसर दौरानिया रहने का इम्कान है, जबकि 4 से 6 जून तक मौसम उमूमी तौर पर खुश्क रहेगा, लेकिन देर दोपहर के वक्त चंद जगहों पर मुख्तसर बारिश या बूंदाबांदी मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि 30 और 31 मई के दौरान दरमियाने से शदीद बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का इम्कान है, जिससे कुछ हसास और कमजोर मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तूदे गिरने का खतरा भी मौजूद है। शदीद बारिश के बाद कुछ जगहों पर फ्लडिंग और पानी जमा होने का खतरा भी हो सकता है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।